और इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सुनवाते हैं। मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है, डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है, क्योंकि उनके पास उसके लिए पर्याप्त बहुमत था। हालांकि उसमें भी उनके लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसके बारे में डिटेल अभी मनोज जी बताएंगे। फिर जब इन दोनों चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स चुने जाने थे, जिसके लिए 7 लोगों ने नॉमिनेशन भरा था, 4 आम आदमी पार्टी के और 3 भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि वो प्रेफरेंशियल वोटिंग वाला चुनाव है, इसमें एक व्यक्ति 6 वोट कर सकता है, उस कारण से बड़ी स्पष्टता से भारतीय जनता पार्टी के जो 3 नॉमिनेशन भरे गए, तीनों के 3 जीत रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी के 4 हैं उसमें से एक उनका हार रहा है। उनको ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रही है, तो उनकी मंशा पहले मिनट से ही ठीक नहीं थी। जैसे ही मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के लिए, उन्होंने सीधा कहा कि मोबाइल्स भी अंदर ले जाए जा सकते हैं वोटिंग के टाइम। जबकि सीक्रेट बैलेट ऐसा बैलेट है कि अगर किसी की वोट की सीक्रेसी बाहर जाती है तो वो वोट इनवैलिड हो जाता है, यहां तक कि पूरा चुनाव ही इनवैलिड हो सकता है। जब इस पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने जबरदस्ती कुछ वोटिंग कराई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट का नतीजा ये कि कल शाम को 6 बजे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव प्रारंभ होता है, और लगातार सुबह 9:45 बजे तक, आज सुबह 9:45 बजे तक वो चुनाव, गलत तरीके का चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगी रहती है मेयर साहिबा, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के लिए। उसके बीच में क्या क्या मुख्य बातें रही, सबसे पहले मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि मनोज जी इस विषय पर उसकी डिटेलिंग बताएंगे, और उसके बाद प्रवेश जी भी, जो निगम के अधिकारियों ने स्पष्टता की ड्यूरिंग द इलेक्शन, रात को मिडनाइट या लेट नाइट, उसके बारे में बताएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद हरीश जी। साथियों, जो दृश्य हम लोग अभी यहाँ देखे हैं और जो दृश्य दिल्ली के लोग देख रहे हैं एमसीडी के सदन में, मैं समझता हूं कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी। बड़ी शांति से चुनाव हुए, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है, वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। मैं आज के विषय पे आने के पहले 1-2 चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब से आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा में आए हैं, आपने राज्यसभा की तस्वीर याद करिए। राज्यसभा में ये जिस तरह का नंगापन, जिस तरह का गुंडागर्दी करते हैं, वो काफी समय से आम आदमी पार्टी का, उनके कई नेताओं का ये चरित्र बनता जा रहा है और बन चुका है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां भी इनका चाल चरित्र देख लीजिए। सड़कों पे दिन दहाड़े औरतों को तलवारों से काट दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा दृश्य, और ये कुछ नहीं करते क्योंकि ये हिंसा को समर्थन देते हैं। आज वही दृश्य एमसीडी के अंदर दिखा है।
एमसीडी के अंदर जो दृश्य है ये मारपीट का, ये मेयर के चुनाव में क्यों नहीं हुआ?